हेलो गाइस, चंचल सहारा ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। गाइस, आज कुछ दिनों के बाद आपसे मिलने का एक अवसर मिला। ऐसे तो आप लोगों से प्रायः फ़ोन पर बातें होती रहती हैं और होती रहेंगी। गाइस, आप लोगों से एक निवेदन है कि चंचल सहारा ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लाइक करें, कमेंट भी करें और इस चैनल पर शॉर्ट गाने का, कॉमेडी का वीडियो बनाया जाता है। इसे देखें। अगर इसमें कोई कमी है तो आप ज़रूर बताएं। गाइस, आज आपसे मिलने का एक कारण ये है कि कई नई बातें भुगतान से संबंधित आ रही है, जो हो सकता है कि आप लोग को मालूम हो और नहीं भी मालूम। तो हमारी नज़रों में बातें तो बहुत हैं, पर क्या है, मुख्य बातें जो है उसको मैं चाहता हूँ गाइस कि आपके सामने रखूं। गाइस, भुगतान को लेकर राजस्थान में ही सहारा से संबंधित निवेशक और कुछ सहारा के ही कार्यकर्ता अशोक कुमार कोठारी सांसद से मिले और अपनी समस्या को रखे। सांसद महोदय ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पत्र दिया, जिस पर पोर्टल से संबंधित जो प्रॉब्लम आ रही है उसको उन्होंने रखा। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये मिलान नहीं हो रहा है, ये नहीं मिलान हो रहा है, जो लोगों ने बताया, जो निवेशक ने बताया, कर्ताओं ने बताया, उसको रखा। और समस्या ये भी है और सही भी है, और उन्होंने रखा भी कि पोर्टल पर जो अप्लाई हो रहा है, शहरी क्षेत्र के लोग तो ठीक है अप्लाई कर लेते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है, वो भटक रहे हैं अप्लाई करने के लिए। ये बातें उन्होंने रखी है और सांसद महोदय की बात को सभी लोग जानते हैं कि उनकी बात को लोकसभा में चाहे अमित शाह जी, चाहे केंद्रीय मंत्री लोग समझते हैं, सुनते हैं और सुनी जाती भी है। दूसरी बात यह है कि रांची जनसभा में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक सहारा से संबंधित बताया था कि नहीं भुगतान होगा, जिसमें बहुत सारे गणमान्य लोग थे। उसमें खासकर गृह राज्य मंत्री संजय सेठ जी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद थी, जो आज भी माननीय गृह मंत्री को आज भी याद है इस बात को। अब आइए, तीसरी मुख्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन जी भी वर्षों से भुगतान से संबंधित लड़ाई लड़ रहे हैं और वो कमर कस कर लिए हैं कि मैं भुगतान कराकर छोड़ूंगा, क्योंकि इसमें गरीबों का पैसा विशेषकर है। कई गरीब की शादियां नहीं हुई पैसा के अभाव में, कई की मृत्यु हो गई, कई बिछुड़ गए पैसा के अभाव में। तो उन्होंने ये एक प्रकार का फ्रेंड्स सौगंध वो खा लिए हैं कि हम सहारा से पैसा
भुगतान कराकर छोड़ेंगे। आज अजय टंडन जी को मैं बधाई देता हूँ जो वो अपनी सोच को कायम रखे हुए हैं। आइए मैं उन्हें उनकी बातों को। प्यारे भाइयों और बहनों, जो सहारा समूह, प्रिज्म समूह, अनंत निधि, एल्केमिस्ट, आदर्श समूह के पीड़ित निवेशक, एजेंट, कर्मचारी, भाई बहन, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, आज मैं आपको इन सभी कंपनी और सोसाइटीज के विरुद्ध अपने कड़े संघर्ष और छोटी छोटी उपलब्धियों की एक झलक बतलाना चाहता हूं। देखिए, बड़ी जब लड़ाई होती है तो उपलब्धियां छोटी छोटी होती हैं, वही मिलकर बड़ी हो जाती है और हम जीत जाते हैं। चाहे इंसान हो या भगवान हो, सबने लड़ाइयाँ लड़ी और समय लगा, बहुत संघर्ष किया, बहुत किया, तब जा सकती वो। यही मेरा हाल है। आज़ादी की लड़ाई में 200 साल लगे। अयोध्या मंदिर की लड़ाई में, अगर भारत की लड़ाई खाली देखी जाए तो 75 साल लगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 500 साल लगे। तो कोई भी लड़ाई और बड़ी लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाइयाँ जितनी भी कंपनियों की है, सहारा की तो है ही, सहारा के अलावा जितनी कंपनियां हैं, इन सब में ये लड़ाइयाँ सरकार के विरुद्ध लड़ाइयाँ हैं। इन सारे मामलों में केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें और उनकी सारी एजेंसीज ने भरपूर भ्रष्टाचार किया है और इन कंपनी और सोसाइटी का साथ दिया है। इनके सपोर्ट से इतना बड़ा कांड पिछले 50 साल में हिंदुस्तान में हुआ है, वरना इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता था। सभी सरकारी अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो, आईआरएस हो, आईपीएस हो, बहुत हद तक जजेस भी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब शामिल हैं। जब कहिए तब मैं किसी को भी ओपन नेशनल टीवी में डिबेट करके बता सकता हूं। इसलिए साथियों, बड़ी लड़ाई है, लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं एक एक लड़ाई, एक एक निवेशक का पैसा हिंदुस्तान भर के दिलाऊंगा। मैं ब्याज के दिलाऊंगा, आज तक के ब्याज के दिलाऊंगा, पूरे इज्जत के साथ दिलाऊंगा। मेरा वादा था, है, और हर बार अपने लिए एक टारगेट बनाता हूं। मैंने अपना टारगेट बनाया है, देखिए कितना सफल होता हूं कि मैं दिसंबर 2024 तक कोई न कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल करके दिखाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सहारा में, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरी शिकायत पर प्रवर्तन निदेशालय कलकत्ता यानी ईडी ने सहारा मुख्यालय पर 3 दिन छापेमारी की, 700 फर्जी कंपनी का रिकॉर्ड जब्त किया। इसके अलावा बहुत शीघ्र सहारा मुख्यालय पर बुलडोजर चलने वाला है, जिसका निर्णय योगी सरकार ने ले लिया है। भाइयों और बहनों, में करीब करीब 5 सालों में योगी जी को करीब 5000 कंप्लेंट भेज चुका हूं, जिसके, और प्रधानमंत्री जी को हो सकता है इससे भी ज्यादा, जिसका रिजल्ट अब दिख रहा है। और मैं कंप्लेंट हल्के में नहीं भेजता हूं, भरपूर सबूतों के साथ, बहुत बड़ी बड़ी। और इन सब पे आरोप लगाते हुए भेजता हूं कि आप लोग खाली अतीक अहमद पर बुलडोजर चलाना जानते हो, सुब्रत राय को नहीं जानते हो। तो वो लगता है सुना गया है और वो चल रहा है। ईडी ने भी सुना है, सभी सुनेंगे, एक न एक दिन सब सुनेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों, जो तैयारी मेरी चल रही है कि सहारा समूह के 5000 देशव्यापी स्थानों पर ईडी और सीबीआई की, पुलिस की एक साथ रेड होगी
बहुत जल्दी, विश्वास रखिए। नेक्स्ट, ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, जेबी राय बहुत जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। इनकी मैं एंटीसिपेटरी बेल खारिज करा चुका हूं, काफी मेहनत कर रहा हूं और इनकी गिरफ्तारी बहुत करीब है। अभी परसों 20 जुलाई को आनंद निधि का डायरेक्टर राजेश कुमार गिरफ्तार हो गए हैं। भाई और बहन, हम लोग के प्रेशर से पुलिस पकड़ के लाई, कोर्ट में हाजिर किया गया, बहस हुई और कोर्ट ने जेल भेज दिया। अब वो सदा जेल ही रहेंगे जब तक भुगतान नहीं कर देते। एक डायरेक्टर पहले से ही जेल में, अनीश कौन है, रितेश श्रीवास्तव, और एक डायरेक्टर अवनीश बातम भी जल्दी जेल जा रहे हैं, उनका एनक्वायरी जारी है, पुलिस दबिश मार रही है। आज यानी 22 जुलाई को प्रिज्म के डायरेक्टर राजेश मल की अग्रिम जमानत याचिका कानपुर कोर्ट ने खारिज कर दी। अब पुलिस उनको उठा के जेल में डाल देगी। एल कमिस के चेयरमैन केडी सिंह की अग्रिम जमानत कानपुर कोर्ट से मैंने खारिज करा दी, सीबीआई कोर्ट से। एनबीडब्ल्यू जारी है, बहुत जल्दी जेल जाएंगे। आदर्श क्रेडिट में मैंने प्रवर्तन निदेशालय, ईडी को, सीबीआई को विस्तृत शिकायतें भेजी हैं। बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा रहा हूं। समय इसलिए लग रहा है कि मेरा एक बड़ा क्लेम है कि आदर्श क्रेडिट या किसी सोसाइटी या कंपनी में यदि कंपनी या सोसाइटी पैसा वापस करने में विफल रहती है तो इस विफलता को सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की नाकामयाबी, भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा जानबूझकर ऐसे अपराधों को करने दिए जाने का एक अपराध किया जाता है। ऐसे में कुल जिम्मेदारी सरकार की बनती है और प्रत्येक मामले में या तो सरकार कंपनियों से पैसा दिलवाए उनकी प्रॉपर्टी बेचकर, या स्वयं सरकारी खजाने से दे। ऐसा लॉ भी है, क्योंकि इन कंपनियों का सोसाइटी द्वारा किया सारा अपराध कानूनन सरकार के विरुद्ध अपराध माना जाता है, और बल्कि ये कहूंगा सरकार के द्वारा किया अपराध माना जाता है। साथियों, सहारा ने एक और फ्रॉड किया है। उन्होंने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भारत सरकार की अग्रणी बैंक स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस के हाथों बेच दिया है, जो मेरी नजर में एक बड़ा अपराध है और इसमें भारत सरकार शामिल है, क्योंकि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के प्रमुख शेयर होल्डर में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया कमर्शियल, सहारा केयर, सहारा प्राइम सिटी और अनेक सहारा कंपनी पार्टनर है। इसलिए एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसके लिए अलग से मैं एक विस्तृत एफआईआर लिख रहा हूं, ईडी और सीबीआई को बृहत शिकायत भेज रहा हूं। साथियों, मेरा विश्वास है कि अब आप सभी लोगों के उपरोक्त सभी कंपनियों के मामले में मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। सहारा या किसी फ्रॉड कंपनी का निवेशक आत्महत्या ना करे, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं वादा करता हूं कि 2024 में पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा, बस भरोसा रखिए। सभी कंपनियों को घुटने पर लाऊंगा। सभी भ्रष्ट सरकारें एक दिन मेरी बात मानने पर मजबूर होंगी, क्योंकि मैं कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहा हूं। भारत के 50 करोड़ निवेशकों के लिए मैं अपने आप को खपा रहा हूं, लेकिन जब तक मैं सभी कंपनी सोसाइटी के पीड़ित भाई बहनों को उनका रुपया मैं आज तक के ब्याज के उनके खातों में नहीं पहुंचा देता, तब तक मैं 1 घंटे भी चैन से नहीं बैठने वाला हूं, क्योंकि ना मैं थक सकता हूं, ना बिक सकता हूं, ना रुक सकता हूं, ना डर सकता हूं। आप सभी से मेरे 2 निवेदन हैं। जिस भी भाई बहन को मेरी लिखा पढ़ी देखनी हो, मेरे काम देखने हो, मेरे काम को कार्यालय आकर देख लो, सब दिखा दूंगा, क्योंकि हर रोज हर कागज भेजना संभव नहीं होता। दूसरा, अधिक से अधिक संख्या में पीड़ित भाई बहनों को मुझसे जोड़िए। जितना धन मुझे उपलब्ध करा सकते हैं कराइए, और मेरी ईमानदारी पूर्ण संघर्ष को और तेजी से आगे बढ़ाइए। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।